ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, और इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि एक शेड दिया हुआ है। शेड बेसिकली लोग वहां पर काम करते हैं। शेड में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि एक शेड है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है, बट उसका जो टॉप है, जो रूफ है, वो एक सिलेंडर के शेप में है। सिलेंडर वो भी कैसा, हाफ सिलेंडर, मतलब आधे सिलेंडर से वो कवर्ड है। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। जो डायमीटर है सिलेंडर का वो 7 मीटर है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, एंड हम ये भी बोल सकते हैं हाइट या लेंथ ऑफ जो सिलेंडर है वो 15 मीटर है, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड है वो 8 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर रूम में मशीन्स रखे हुए, ठीक है, कहीं कहीं पर वो 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और क्या कंडीशन दिया हुआ है, जो वर्कर्स दिए हुए हैं 20 वर्कर्स है, जो कि हर वर्कर का 0.08 मीटर क्यूब वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि इसमें एयर कितना होगा। तो एयर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉम्बिनेशन का हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, उससे ये मशीनरी और वर्कर्स के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, क्योंकि मशीनरी और वर्कर के अलावा तो वहां पर एयर ही होगा, इसलिए टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब इस कॉम्बिनेशन का हम टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन क्या क्या चीज पे बना हुआ है, ये एक सिलेंडर है, एक हाफ सिलेंडर बोल सकते हैं, प्लस ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब सिलेंडर के केस में क्या हो रहा है यहां पर कि हाफ सिलेंडर और ये शेड ऊपर के रूफ को कवर करने के लिए यूज हो रहा है। तो अगर ये फुल सिलेंडर होता तो वॉल्यूम क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पर ये एक हाफ सिलेंडर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो नीचे में जो जहां लोग रहते हैं या जो मेन जो रूम बनने के लिए, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ये क्यूबॉइड के शेप में है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हमें पता है L इंटू बी इंटू एच होगा, लेकिन क्या हम पूरा वॉल्यूम क्यूबॉइड का कंसिडर करेंगे, तो हम समझते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्यूबॉइड के ऊपर एक सिलेंडर है। अगर यहां पर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता अगर, तो हम ये वाला पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि कवर करने के लिए वाला पार्ट तो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब एयर होगा तो एयर तो ये पूरे रूम में होगा ना, यहां पर भी होगा एयर, अगर यहां होगा या हम लोग कहीं पर भी कुछ को भी रख सकते, तो एयर तो पूरे रूम में होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये क्यूबॉइड का जो टोटल बेसिकली जो भी वॉल्यूम निकलेगा, उसमें हम पूरे में या तो मशीन या तो आदमी को या तो हम एयर को डाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम क्यूबॉइड का भी टोटल वॉल्यूम ही कंसिडर करेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है 15, B क्या है 7, हाइट क्या है 8। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 8 840 मीटर क्यूब। सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, वो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2, क्योंकि यहां पर डायमीटर 7 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है हमारा 15। बट यहां पर हमें हाफ वॉल्यूम कंसिडर करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ये एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जाम में ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि हमें हाफ वॉल्यूम कंसिडर करना था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 7 कैंसिल, 22 7 154, 154 इन और ये हो जाएगा ये 11 टाइम, सॉरी 11 टू 7 77, 77 इंटू 15 770 प्लस 385 विच विल बी इक्वल टू 1155 बाई 4, तो वो हो जाएगा हमारा 115 है तो 587.5, तो ये कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम एक बार 5, तो ये आ गया हमारा 288.75। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 840 प्लस 288.75 विच इज इक्वल्स टू 1128
0.75। ये तो हमारा हो गया टोटल वॉल्यूम। अब इस टोटल वॉल्यूम में से हमें क्या माइनस करना है? पहले तो ये 300, ठीक है, जो हो जाएगा फिर 828.75। उसके बाद क्या हमें माइनस करना है? हर वर्कर का इंडिविजुअल वैल्यू का सम। मतलब अगर एक वर्कर का 0.08 है तो 20 वर्कर का कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.08 विच इज इक्वल्स टू 1.76 मीटर क्यूब। सो 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.76, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जूस सेलर एक क्लास में बेसिकली जूस बेच रहा है, ठीक है, और वो ग्लास का कुछ अजब ही शेप है। कैसा शेप है कि ऊपर में सिलेंडर है बट नीचे में हेमिस्फेयर जैसा उठा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर समझने वाली क्या बात है कि अगर ये सिलेंडर रहता, सिर्फ सिलेंडर रहता, अगर ये उठा हुआ नहीं रहता, मतलब हेमिस्फेयर जैसा कुछ नहीं रहता, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता? पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल हम बता देते कि जूस कितना जा सकता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा तरीका हो जाता। बट अभी नीचे में वो हेमिस्फेयर से जैसा जो माउंटेड जो रीजन है, उसके कारण क्या होगा? अब इस वाले जगह में बेसिकली जूस नहीं जा सकता है, तो क्या करना होगा हमें? बेसिकली इस वाले जगह पे अगर जूस नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये जो पार्ट, इसका जो वॉल्यूम होगा, उसे हमें इस टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देना होगा। मतलब सिलेंडर में से ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को माइनस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए फिर से वही कटोरा और वही सिलेंडर, ये जूस जैसा बिल्कुल नहीं है, जूस के जार जैसा, लेकिन ऐसा लेते हैं कि इसी में आज हम जूस पीने वाले, ठीक है। तो अब ये जो हेमिस्फेयर है, अगर ये हेमिस्फेयर नहीं रहता तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप इसमें आप एक एक हेमिस्फेयर डाल दो, तो हम देख रहे हैं कि इसका कैपेसिटी घट गया, क्योंकि अब जो जूस है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में ऑक्यूपाई होना है। ये जो रीजन है, जो ये रीजन जो हेमिस्फेयर कवर कर रहा है, उस रीजन में अब जूस नहीं जा सकता है। तो अब होगा क्या एग्जैक्टली यहां पर कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसमें से हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को निकालेंगे, तो हमें इस पर्टिकुलर जूस जार का वॉल्यूम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इंटू एच। ठीक है, एच कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर। 62.5 इंटू 3.14, ये 62 अप्रोक्सीमेटली 196.25 आएगा शायद, जहां तक ध्यान में हो जाए, माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर के वॉल्यूम के हाफ में। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 3.1 इंटू 2.5 का होल क्यूब, रेडियस 2.5 दिया हुआ है इसलिए। ये कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली आता है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कैलकुलेशन में कुछ इशू होगा, वैसे जो मुझे आंसर ध्यान में, मैंने वही लिखा है, आप कैलकुलेशन को चेक करिएगा। इंपॉर्टेंट ये स्टेप था, हम क्यों सिलेंडर से हेमिस्फेयर को वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या मेंशन्ड है कि एक टॉय दिया हुआ है। टॉय कैसा है? एक हेमिस्फेयर है जो कि एक कोन से माउंटेड है, मतलब टॉप में कोन दिया हुआ है और नीचे में एक हेमिस्फेयर है। पहले तो हमें इस टॉय का वॉल्यूम बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि एक सिलेंडर इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग हम बाद में देखते हैं। और अब हमें बताना है कि ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसका और इसके वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब इस टॉय का मतलब क्या हो गया? ये
बेसिकली टॉय कुछ ऐसा होगा, एक कोन जैसा ऊपर में है और एक हेमिस्फेयर जैसा नीचे में। तो ये तो बहुत क्लियर है, हमें कोन का वॉल्यूम को कंसिडर करना होगा और हमें इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को कंसिडर करना होगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर दिया हुआ था हमारा 4 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2 क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम कितना हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर इंटू मतलब 2 स्क्वायर इंटू एच। अब कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3.14 और 2, तो मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 3.14, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 25.2 सेंटीमीटर क्यूब। मैं एक बार ये बता देता हूं मैंने कैसे किया। ये है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर एच और आर दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते थे 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाता हमारा पाई आर क्यूब, तो इसलिए वैल्यू को हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया 3.14 इंटू 2 क्यूब, विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8, विच इज इक्वल टू 25.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये सिलेंडर ये पर्टिकुलर टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये जो टॉय है ये एग्जैक्टली उस सिलेंडर में फिट बैठ रहा है। मतलब हम अगर बोले तो वो कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये अगर टॉप में अगर ये एक सिलेंडर है, तो ये जो हेमिस्फेयर है और ये जो कोन है वो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर में फिट बैठ रहा है। तो हम अभी क्या देख सकते हैं कि ये एरिया, ये जो कुछ कुछ एरिया है वो सिर्फ सिलेंडर द्वारा, कुछ कुछ स्पेस बेसिकली सिर्फ सिलेंडर द्वारा हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बाकी एरिया है ये हमारा कोन और हेमिस्फेयर कवर कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, ये जो सिलेंडर का जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो इसके रिस्पेक्ट में माइनस करके बताना है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना होगा जो सिलेंडर फॉर्म करेगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में। सर्कमस्क्राइब करने के बाद, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग क्या होगा कि वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है। एग्जैक्टली फिट का मतलब क्या, जो रेडियस हमारा कोन या हेमिस्फेयर का होगा वही रेडियस हमारा सिलेंडर का भी होगा। इसका मतलब क्या है सर्कमस्क्राइब का मतलब, सर्कमस्क्राइब का मतलब एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। एग्जैक्टली फिट बैठने का मतलब जो हमारा कोन का जो बेस, ये जो बेस का जो हमारा रेडियस होगा या डायमीटर होगा वही डायमीटर हमारा टॉप या बेस सिलेंडर का होगा, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बट यहां पर h हमें पता नहीं है, h क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हमारा कोन का हाइट था और ये 2 सेंटीमीटर हमारा बेस था। तो 2 + 2 हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो h क्या हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा हमारा 50.4, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेट फिर से कर लेता हूं। अच्छा, ये 50.24 आएगा, यहां पर भी शायद मैंने गलती की, ये 25.12 आएगा, ठीक है। तो ये 50.24 हो गया। अब हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा 50.24 माइनस 25.12, विच विल बी इक्वल्स टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं ये प्रॉब्लम। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये जो पूरा सिलेंडर है और ये जो पूरा हेमिस्फेयर है ये एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सिलेंडर में फिट बैठना चाहिए। मतलब मैं अगर इसे कवर कर दूं, अगर इसे कवर करता तो एग्जैक्टली ये जो कोन अंदर में है और ये जो हेमिस्फेयर है वो इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है हमें इस कोन और हेमिस्फेयर के अलावा, वो वॉल्यूम हमें निकालना था, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला जो कि था पाई आर स्क्वायर एच, वो हमारा निकला 50.24। उसमें से हमने इसके कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम
कोन और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, जो कि निकला हमारा 25.12। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है।